Good morning, welcome again in 12th class physics and the next topic Ohm's law. Okay, in our electricity chapter, we already discussed some basic concept regarding electric current, SI unit of electric current, EMF, potential difference, and there is a difference between EMF and potential difference. Okay, so the next topic Ohm's law, that is very important. Okay, now what is Ohm's law? So first of all, the statement of Ohm's law is on the basis of experimental observation, a German physicist George Simon Ohms derived a relation between electric current and potential difference in 1828. The relationship is known as Ohm's law and it can be stated as, देखिए 1828 में एक जर्मन साइमन ओम्स था जिसने इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, उसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं. और वो स्टेटमेंट क्या था? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम. ओके, क्या स्टेटमेंट था? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके, और फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए. फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो सेम रहना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा. मैथमेटिकल फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यही स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू आई. द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, आर को हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर. ओके, तो जो आर हैं वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वी और आई पर डिपेंड नहीं करेगा. ओम्स लॉ may also be expressed as V by I equal to R, इस तरीके से. Now if we plot the graph between V and I, the graph between potential difference V and applied across a conductor to the current I flowing through it is a straight line. ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल इस तरीके से. ओके, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है इसका मतलब ये कि आपका जो स्टेटमेंट है या जो आपने जो ओम्स लॉ वेरीफाई किया है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस को फ्लो होने से अपोज करता है. द मोर द रेजिस्टेंस द लेस इज करंट फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम होगा. इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? SI unit of resistance is what if the potential difference V is 1 volt and current I is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. 1 ohm इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ohm इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. ये 1 ohm की वैल्यू हो जाएगी, या 1 ohm इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. Thus the resistance of conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it on applying a potential difference of 1 volt across its. What is the value of 1 ohm resistance? अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा. तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? 1 ohm रेजिस्टेंस बोल रहे हैं. Any material that has some resistance is called a resistor. Any material that has some resistance, कोई भी मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं. ओके, पिक्टोरियली सिंबल फॉर रजिस्टर एंड मीटर्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ सिंबल आपको दे रखे हैं इस तरीके से. देखिए, फिक्स रजिस्टर अगर है तो उसको या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा या इस तरीके से. वेरिएबल रजिस्टर है तो या तो ये सिंबल होगा या ये होगा.
पोटेंशियल डिवाइडर ये और ये इस तरीके से, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो गया, एमीटर का सिंबल ये हो गया, गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये हो गया, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ टू मेजर द रेजिस्टेंस। Figure 3.1 shows a simple circuit for measuring the resistances of a wire. Here the battery and emitter are connected in series with the wire and voltmeter is connected in parallel with it. देखिए एमीटर और बैटरी सीरीज में कनेक्टेड किए जाएंगे उस रेजिस्टेंस के, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। द रेशियो ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग गिव्स द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हमेशा V और I का जो रेशियो होगा वो R हमें बताएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी का सिंबल हो गया, एमीटर इसके सीरीज़ में लगाया हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर वोल्टमीटर हमने लगा रखा है। जैसे ही हम स्विच को, इसमें की भी लगा सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पर एक की लगा दें, ये इस तरीके से की लगा दें, तो जैसे इस की को प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस तरीके से। ठीक है, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, जितना भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, I इंटू आर, या आपको R निकालना है तो V अपॉन आई कर देंगे तो R जो है वो निकल जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, तो उससे R निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, देख लीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। फर्स्ट, at a constant temperature the resistance of conductor depends on following factors. First, length. The resistance R of a conductor is directly proportional to the length. रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितने हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेजिस्टेंस R ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, मतलब R इज inversely proportional to 1 by A. Okay, now third, nature of material. The resistance of a conductor also depends on nature of material. For example, the resistance of nichrome wire is 60 times than that of copper wire of equal length and area of cross section. ठीक है, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स व्हाट विल हैपन, R इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या जाएगा, रो L बाय A, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये जो रो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। It depends on nature of material of the conductor and physical condition like temperature and pressure, but is independent of its size and shape. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी और फिजिकल कंडीशन पर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इस पर डिपेंड नहीं करेगी कौन, रेजिस्टिविटी। And what is resistivity और specific resistance? If the above equation we like L equals to, हमने 1 यूनिट लिया और ये कितना लिया, 1 स्क्वायर यूनिट लिया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम निकाल लेते हैं। द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसकी एसआई यूनिट की हम बात कर लें, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। एरिया मीटर स्क्वायर मेजर करेंगे, लेंथ मीटर में हो जाएगी, तो यहाँ से ओम मीटर हमें मिल जाएगा। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द direction of flow of charges at that point. Okay, current density means particular area से जितने number of charges एक सेकंड में पास हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब वहाँ पर नॉर्मली अगर वो चार्जेस अगर पास हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट डेंसिटी बोल रहे हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस।
It is a characteristics property of any point inside the conductor and it is denoted by J. ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम J से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. If a current I is flowing uniformly and normally through an area of cross section A of conductor, then the magnitude of current density at any point of this cross section will be what? J equal to Q by T. Q by T मतलब flow of charges with respect to time and A area. Q by T को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं current upon area. If the area A is not perpendicular to the direction of current and normal to this area makes angle theta with the direction of current, then the component of A normal to the direction of current flow will be like this.